अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर पाकिस्तान, शायर मशरक़। मुफ़क्किर पाकिस्तान से हमारा जो पहला तारुफ़ था वो मेरी नस्ल के बहुत से लोगों का तारुफ़ यकीनन स्कूल में पढ़ी जाने वाली उस नज़म से हुआ कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब ये जो नज़म थी ये हम तब पढ़ा करते थे जब हम स्कूल में होते थे, असम्बली में पढ़ी जाती थी। और शायद हम शऊर की उस बुलंदी पर नहीं पहुंचे थे कि हमें बहुत से अल्फाज के मानी भी नहीं आते थे, लेकिन चूंकि हमें सिखाई गई एक रवायत थी पढ़ना, तो हम इसको सुबह सवेरे असम्बली में ज़रूर गुनगुनाया करते थे। फिर वक्त गुजरा, शायर मशरक़ के बारे में हम जैसे जैसे बड़े होते गए कुछ जानते गए और फिर उनकी शायरी से रूशनास हुए। अल्लामा इकबाल के बारे में अभी जो हालिया दिनों में हमने तकरीबात भी मुनक्कद हुई, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लामा इकबाल के अशार जो हैं वो याद कर रखे हैं। अब इस हवाले से दो तीन ऐसी बातें हैं जो कि आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी हैं, और कहते हैं ना कि तारीख़ की दुरुस्तगी के लिए कुछ बातें आपको बतानी पड़ती हैं। अब कुछ अशार ऐसे हैं जो कि अल्लामा इकबाल के नहीं हैं लेकिन उनके नाम से हमने मंसूब कर दिए, जिसमें एक शेर तो आपने सुना होगा, वो बुनियादी तौर पे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शेर है, लेकिन बहुत से लोग उसको इकबाल, अल्लामा इकबाल से मंसूब भी कर देते हैं। और वो शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना है जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अब ये जो शेर है ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का है, लेकिन चूंकि इसमें भी हम एक पैगाम ऐसा मिलता है जो कि आम तौर पे अल्लामा इकबाल का तर्ज तकल्लुम है, तो बहुत से लोगों को लगा ये अल्लामा इकबाल का शेर है। इसी तरह से तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो उड़ती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये सादिक हुसैन कुरैशी साहब का शेर है। और चूंकि इसमें उकाब का जिक्र था तो बहुत से लोगों ने इसको भी मंसूब कर दिया अल्लामा इकबाल से। बहरहाल ये दोनों शेर बहुत पाए के शेर हैं, लेकिन जो असल आपसे गुजारिश करनी थी वो ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत से लोगों ने इस रूहानी ताल्लुक़ की वजह से अल्लामा इकबाल के अशार को हमने बसों के पीछे, ट्रकों के पीछे पढ़ना शुरू किया। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत से ऐसे अशार जो हैं वो कुछ मजहबी हवालों से आपको सुनने को मिलते हैं, जो आम जिंदगी के किसी बात के हवाले से मिलते हैं कि जिसके शेर में कोई पैगाम है बहुत सादा से अल्फाज में, लेकिन बहरहाल वो इकबाल का शेर नहीं है और उसको अलामा इकबाल के नाम से मंसूब कर दिया जाता है। अभी पिछले दिनों 9 नवंबर को बहुत से दोस्तों के स्टेटस मैंने देखे, बहुत से पैगामात आए जिसमें अशार लिखे हुए थे, और यकीन माने कि एक दिली दुख हुआ कि पहले हमें फ़ारसी भूल गई, फ़ारसी पढ़ना हमने छोड़ दिया, अलामा इकबाल का बहुत खूबसूरत सा जो फ़ारसी कलाम था वो हमारी समझ से बाहर हो गया। और उसके बाद उर्दू की बारी आई तो एक उर्दू में ऐसे अशार का इजाफा हमने करना शुरू कर दिया, जिसमें एक बहुत मशहूर शेर है जो कि एक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहलम के मौके पर या 10वीं मुहर्रम के मौके पे बहुत से लोग आपके साथ शेयर भी करते हैं, अपने स्टेटस पे भी लगा देते हैं कि हम जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते। बात बिल्कुल बहरहक है, लेकिन बहरहाल ये इलामा इकबाल का शेर नहीं है। और इसी तरह से तालीम भी फितना के नाम से एक बंद जो है वो आम तौर पे सर्कुलेट किया जाता है, वो भी अलामा इकबाल से मंसूब किया जाता है जो उनका शेर नहीं है। सो मुझे लगता है कि अलामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी को समझना, उनके पैगाम जिसमें एक शाहीन का तस्वर उन्होंने दिया, उसको जानना, उस पर अमल करना, ये तो बहुत दूर की बात रही। हमने उस कलाम में बहुत सी ऐसे अशआर शामिल करने शुरू कर दिए जो हरगिज़ अल्लामा इकबाल के नहीं हैं। और मुझे डर ये है कि सोशल मीडिया के इस दौर में आप इस तरह के पैगामात अगर शेयर करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो शायद आने वाली जो नस्ल है उनको ये बताने वाला भी कोई ना हो कि जनाब ये अशार जो है ये अलामा इकबाल से मंसूब किए जाते हैं, ये बहरहाल उनके अशार नहीं हैं। सो थोड़ी सी तहकीक लाजमी है, अपने बच्चों को अलामा इकबाल से रूशनास कराना बहुत लाजमी है, उनको उनके अशार का मतलब समझाना बहुत लाजमी है। और कभी कोशिश करें, आप हो सके तो चंद एक अशार थोड़ी तफसील के साथ अपने बच्चों के गोश गुजार ज़रूर करें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितना हमने सीख लिया शायद नई नस्ल में इकबालियात को जानने का, इकबालियात को समझने का वो जज्बा नहीं है। और ऐसे में ये ज़िम्मेदारी आपकी मेरी है, ये ना हो कि आने वाले दिनों में इकबाल के अशार स्कूल की किताबों में या स्कूल की दीवारों पे कहीं लिखे हुए रह जाएं और उनको याद रखने वाले, पढ़ने वाले और अमल करने वाले नापैद हो जाएं। अल्लाह ताला हमें उस कलाम इकबाल को समझने, उसकी रूह को जानने और उस पर अमल करने की भी तौफीक दे।